Yeah, Stuti ma'am, I think we can start our session. Okay, hello everyone. This is Supermom Pooja. Hi. So I'm new to Ashiana. I'm from Vrinda Gardens, Jaipur, and I'm very glad to be part of this Supermom program. So I'm founder of Amira Creations, which mainly deals in imitation jewelry and other luxury items. So when I joined this Supermom program and I'm attending the sessions on the daily basis, तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि जब मैं ये देखती हूँ कि हम इस लॉकडाउन को भी कितना अच्छे से अपनी स्किल्स के साथ ना यूज कर रहे हैं। हम अपनी नई नई स्किल्स डेली बेसिस पे एक न्यू स्किल्स आती है हमारे पास जिसे हम सीखने की कोशिश करते हैं। सभी मॉम्स जो हैं वो अपनी स्किल्स को एनहांस भी कर रही हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर रही हैं। तो इतना अच्छा लगता है। कल भी मैंने फ्राइड राइस मंचूरियन बनाया अलका जी का सेशन अटेंड करके। तो जब राती ने मुझसे पूछा कि वुड यू आल्सो लाइक टू कंडक्ट अ सेशन, तो आई वाज लाइक कि श्योर, व्हाई नॉट। बट देन मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मैं किस टॉपिक पे सेशन दे सकती हूँ। वेदर मैं कुकिंग के बारे में जैसे सेशन दूं या मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊं कि आप इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह अपनी कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं या कुछ और मे बी। बट सडनली तभी कुछ हुआ। मतलब मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक है और मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक है। तो हुआ यूं कि मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी ऑनलाइन। उस पोस्ट में मैंने पढ़ा कि एक बहुत ही वेल एजुकेटेड, बहुत ही वेल मेंटेन वुमेन जो कि अपना सोशल स्टेटस भी बहुत अच्छे से मेंटेन करती थी एंड सब कुछ, तो उसको सडनली कैश की जरूरत पड़ गई। और कुछ कैश ऐसा भी नहीं था कि कोई अमाउंट बहुत ज्यादा हो। सिर्फ 20,000 के अप्रोक्सीमेटली उसको कैश की जरूरत पड़ी। बट प्रॉब्लम ये हुई कि उसके पास घर में इतना कैश था नहीं और उसके पास जो एटीएम कार्ड था उसके बैंक का, उसको उसका एटीएम पिन पता नहीं था, याद नहीं था। और उसके साथ साथ उसका हस्बैंड जो था वो ट्रेवल कर रहा था और उसको नहीं मतलब कांटेक्ट कर पा रही थी। ही वाज नॉट रीचेबल। और उसके साथ साथ उन लोगों ने रिसेंटली ही नए टाउन में घर शिफ्ट किया था। सो एक सिचुएशन उसके सामने आई कि नाउ हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। आम तरह से अगर हम ये कोई भी सिचुएशन ऐसी आपस में डिस्कस करेंगे तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे इसमें क्या है, वो ये कर सकती थी, वो ये कर सकती थी, कुछ और कर लेती। बट ऑनेस्टली जो कहते हैं लोग वो गलत नहीं कहते कि जिसपे जब जो चीज बीतती है या गुजरती है ना, जो चीज वो खुद फील करता है वो कोई और उसके लिए फील नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सब चीजें मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ। बात यूं है कि जब मैंने ये पोस्ट पढ़ी तो मेरे लिए ये एक तरह का आई ओपनर था। बिकॉज आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पर्सन जिसको अपने एटीएम का पिन नहीं पता। मुझे याद ही नहीं है कि मेरे एटीएम का पिन क्या है। बिकॉज आज तक शायद कैश की, अब हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं कि जहाँ ऑनलाइन सारी पेमेंट्स हो जाती हैं एंड ऑल, और हम एटीएम कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से अपनी सारी चीजें पूरी कर लेते हैं। तो मुझे भी नहीं पता कि मेरा एटीएम पिन क्या है। और उसके साथ साथ मैंने रियलाइज किया कि मेरे हस्बैंड भी मुझे अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में ना पार्टिसिपेट नहीं कराते। इट डजंट मीन कि वी आर नॉट लिविंग अ गुड लाइफ और हैप्पी लाइफ, समथिंग लाइक दैट। वी आर हैविंग अ ग्रेट लाइफ। जो मुझे चाहिए मुझे मिल जाता है, जैसा मुझे मेरे बच्चे के लिए कुछ चाहिए, वट एवर वी वॉन्ट वी आर डूइंग दैट। ही इज नेवर सेइंग नो टू मी फॉर एनीथिंग। बट ये मेरे लिए एक आई ओपनर इसलिए था कि मुझे नहीं पता कि आज अगर मुझे मेरे बच्चे के लिए हायर एजुकेशन के लिए कुछ पैसा चाहिए होगा अगर 15 साल बाद, तो क्या मेरे हस्बैंड वो सेव कर रहे हैं और क्या मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज है। और अगर कोई एक्सीजेंसी जैसे इस बार लॉकडाउन आ गया, ऐसा अगर आगे फ्यूचर में भी कुछ होता है तो क्या हम उसको डील कर सकते हैं। और से रिटायरमेंट लाइफ हमारा कैसा होगा। मतलब आई हैव नेवर थॉट अबाउट दीज क्वेश्चंस बिफोर दैट। So I discussed all this with Stuti. She's my sister-in-law as well as my best friend. She's a financial expert. So while discussing with her, she make me realize with the ground check. She gave me a reality check कि भाभी ऐसे नहीं ऐसे। और उसके साथ साथ उन्होंने मेरे साथ काफी सारे टिप्स शेयर किए जिसको फॉलो करके मैं एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ सकती हूँ। और जैसा कि लोग कहते हैं कभी भी देर नहीं होती, मतलब it's never too late. It's better to be late than sorry.
तो उन्होंने मुझे बताया, जब उन्होंने मुझे बताया तो वो बहुत ही सिंपल टिप्स थे, बहुत ही इजी टिप्स थे, और मैंने सोचा कि ये चीजें मैंने आज से पहले क्यों नहीं सोची या क्यों नहीं की। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमें लगा मेरे जैसी और भी कितनी वुमेन होंगी, मॉम्स होंगी, जो कि घर में है, वेल एजुकेटेड है, सब कुछ है, मे बी वर्किंग भी है, बहुत सारी मॉम्स, सब कुछ है, बट स्टिल फाइनेंशियल, जब फाइनेंस की बात आती है तो हम लोग कहीं ना कहीं वहां पे पीछे हट जाते हैं। तो फिर हमने तब ही डिसाइड किया कि लेट्स हैव दिस सेशन। तो हम आज आपके सामने हैं, हम दोनों। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को यूजफुल लगे। नाउ ओवर टू यू स्तुति। So hello everyone, namaste. मेरा नाम स्तुति अग्रवाल है, and as she introduced, she is my sister-in-law, Mrs. Pooja Agarwal. So a brief about myself. मैं मुंबई में based हूँ, and मैं एक कंपनी में काम करती हूँ called India Mortgage Guarantee Corporation. My journey with financial planning precisely started when I was very young. Probably मैं बहुत छोटी थी, and fortunately or unfortunately जब मैंने अपनी पहली जॉब ज्वाइन की सिटी बैंक में, तो I was recruited as a financial expert. So as a kid or maybe just out of MBA, जो मेरी job's responsibility थी was to tell people that how they can plan their finances. Just a second, hang on. So my first role was how I can plan finances for the people. So when I started, I also pursued a course called Certified Financial Planning, which talks about how people can understand what are the journeys of financial planning, क्या steps होते हैं, and how it can help the rest of the world, and किस तरह से हम planning अपनी अच्छे से कर सकते हैं. So I will take you through this particular presentation. आपको मैं अपनी जर्नी के हिसाब से बताऊंगी कि मेरी एक्सपीरियंसेस इन लाइफ क्या रहे हैं, मैंने किस किस तरह से वो चीज़ सीखी है, एंड आई थिंक कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स में थोड़ी डिफरेंट हूँ, बिकॉज मुझे जो मैंने भाभी को बताया इन टर्म्स ऑफ वो चीज़ें मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स में देखी है कि अरे पैसे कमाते हैं, चलो नहीं कमाते ठीक है मेरे हस्बैंड देख लेंगे, मेरे पापा देख लेंगे। आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको भी नहीं टैक्स की इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, तो वो क्या कहते हैं, पापा LIC खरीद देंगे, या मेरे वो पापा के चाचा के फूफा जी LIC एजेंट हैं, वो उनसे LIC ले लेंगे। सो द जर्नी इज वेरी डिफरेंट, and for me as a female, as an individual, now just to tell you matlab, so firstly I would like to thank you all for coming for this session. इस session को attend करने के लिए बहुत बहुत thanks, and at the same time मैं आप लोगों से request करूंगी कि आपको कहीं पे भी कुछ भी question पूछना हो, आपको कोई भी query हो, please feel free. Do not think कि एकदम last में ही जाके ये सब questions पूछेंगे. You can ask this question at any point in time. And no question is bad question. आप कोई भी question पूछ सकते हैं, मैं गारंटी करती हूँ ऐसे बहुत सारे questions होंगे जो किसी को भी नहीं पता होंगे. So please feel free and ask as many questions as you want. So to coming back, I will also break after every 1 or 2 slides. मैं आप लोगों से फिर पूछूंगी कि अगर कोई questions हैं या कुछ आपको और इसके बारे में पूछना है तो please feel free. So my learning, like I was saying, my learning with financial planning actually started when जब मैं शायद बहुत छोटी थी, मेरी 8-10 साल की लड़की थी, and मेरे सामने एक प्रोफेशनल फैमिली में मैं ग्रो अप हुई. मेरे फादर एक लॉयर है, वेरी सक्सेसफुल लॉयर, बट एक प्रोफेशनल या सेल्फ एम्प्लॉयड होने के बहुत Stuti ma'am, can you please unmute yourself? Yeah, Yes, thank you. Thank you. तो एक प्रोफेशनल होने के अगर एडवांटेजेस हैं तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो आई सॉ एज अ स्मॉल किड, मैंने देखा कि देयर वर टाइम्स जब हमारे घर में बहुत बहुत अच्छे मंथ्स थे, बट एट द सेम टाइम देयर वर डिफिकल्ट मंथ्स आल्सो. देयर वर टाइम्स व्हेन आई वुड सी माय फादर स्ट्रगलिंग, बट एट द सेम टाइम समटाइम्स आई वुड सी एक महीने में मेरे पापा गाड़ी खरीद रहे हैं. सो बहुत ही I would say ad hoc income, flexible or fluctuating income was something which was always a part and parcel of my life. And so as a 10-year-old girl, जो मेरे दिमाग में हमेशा चलता था या जो मुझे imbibe किया was a very strong woman in my life, and that woman happens to be my mother. So मैंने उनको देखा कि as a female
with so much fluctuating income, with so much instability in life, she was able to understand the challenges. She was able to understand कि लाइफ में क्या क्या, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या डिफरेंट हो सकता है, and hence she always planned things well. And I am a very firm believer of the fact कि females are number one much smarter than males, and number two उनकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग कैपेबिलिटी है ना, वो आप कोई भी आर्टिकल या कोई भी नुआंसेस पढ़ के उठा के पढ़ेंगे ना, you will know that females are much smarter in terms of managing the finances. Just that कि हम लोग एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एंड हेंस लोगों को लगता है कि प्रोबेबली ऐसा कि मेल्स आर स्मार्टर, बट ट्रस्ट मी, आप किसी के भी बारे में पढ़ो, फीमेल्स आर मच मोर. इनफैक्ट आई वुड बी प्राउडली सेइंग दैट मिसेस गोपीनाथ, Mrs. Geeta Gopinath is a female, is an Indian female who is now the head of the IMF, which is the International Monetary Fund. So there are a lot of examples to prove that females can actually conquer it, but just that they don't do it so proactively. So what my mother taught me, what I was telling you, what my mother taught me as a kid was that what are the strengths of a woman? The strengths of the woman always are, number one is the planning part of it. कि कहाँ कहाँ किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो पॉकेट्स बनाना. जैसे किचन के डब्बों में हमें पता होता है ना क्या क्या चीजें हैं, ऐसे ही एक फीमेल को पता होता है कि क्या क्या चीजें आर रिक्वायर्ड फॉर द मंथ. दे नो, दे आर सुपर्ब सेल्स पर्सन. मैंने अपने करियर में सिर्फ सेल्स किया है, सो एज ए फीमेल आई कैन रिलेट टू इट दैट दे आर सुपर्ब सेल्स पर्सन की हर महीने उनका मीटर जीरो से शुरू होता है, बट एट द सेम टाइम उन्हें वो हर डब्बे का इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस हर महीने पता होता है. Then comes the budgeting part of it, कि उस पर्टिकुलर डब्बे में किसमें कितना जाना है is so important, and वो हम सब करते हैं. And last comes the execution, which is कि आप कितनी meticulously, मतलब कितनी बारीकियों से आप उस चीज को एग्जीक्यूट करते हो कि आज तक कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं आती है. घर में ये हो सकता है कि मेरे हस्बैंड ने को इस महीना कम पैसा मिला, बट एट द सेम टाइम घर में कोई सामान नहीं आया, शायद ऐसा कभी भी नहीं होता आप लोगों के साथ. And hence comes the concept of what is financial planning. What is the importance of this particular concept? Is it just a concept? सिर्फ कहने के लिए financial planning होती है, या actually there's something which we need to understand. So what is financial planning? Financial planning is actually कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो. बहुत सिंपल टर्म्स में, मैं अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहती हूँ बाय प्रॉपरली मैनेजिंग जो मेरे पास है. जो चीज मेरे पास आज है उसको मैं किस तरह से बेस्ट एफिशिएंट मैनर में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, उससे अपने एवेन्यूज को बढ़ा सकती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में क्या चाहती हूँ उसको मैं अचीव कर पाऊँ. सो एंड गोल्स कैन बी मेनी. मेरी लाइफ के बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म गोल्स, इट कैन बी कि मुझे 6 महीने बाद किसी जगह पे वेकेशन पे जाना है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाना है. When I talk of short-term goals, it can be कि मुझे एक particular चीज अपने बच्चे के लिए खरीदनी है. And when I talk about the long-term goals, will be कि I want to buy some piece of jewelry, I want to buy a house, I might want my kid to go to international studies, and उसके लिए मैं अपनी एक किटी बनाना चाहती हूँ. उन किटीज के लिए it's very important कि हमें पता हो कि हमारा इनवर्ड क्या है, हमारा आउटवर्ड क्या है, एंड उसके बाद हमारा प्रॉपर क्या किटी बचता है जिससे मैं उस पिरामिड पे जा सकती हूँ. सो व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड द पिरामिड? सो लाइक आई सेड, इट्स अ मिक्सचर बिटवीन, सबसे पहले मेरे पास क्या है. सो जो मेरे पास है, अगर मेरी इनकम एक्स है, उसके बाद मेरे पास जो बचता है दैट बिकम्स माय वेल्थ. मेरी वो प्रोटेक्टेड वेल्थ है जो मैंने वो प्रोटेक्ट की, जो आप लोग सब करते हो. उस प्रोटेक्टेड वेल्थ, वो प्रोटेक्टेड वेल्थ तक 100 मार्क्स टू ऑल फीमेल्स. आई थिंक हमारी जनरेशन स्टिल वो जनरेशन है जहां पर हम फिर भी थोड़ा बहुत सेव कर लेते हैं. शायद इतना नहीं जितना हमारे पुरानी जनरेशन करती थी, बट स्टिल वी आर अ जनरेशन जो सोचती है कि हाँ जितना बच रहा है वो एटलीस्ट बचाओ, सब मत उड़ा दो. उस बचे हुए को हम किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ माई पिरामिड, विच बिकम्स द वेल्थ क्रिएशन. कि मैं उस प्रोटेक्टेड मनी को किस तरह से और बढ़ा सकती हूँ, उसमें और कैसे क्रिएट कर सकती हूँ और बढ़ा सकती हूँ. एंड देन कम्स द थर्ड, विच इज वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन,
जो शायद आप लोग मुझसे अग्री नहीं करोगे, बट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन वुड मीन कि मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़ सकती हूँ या उनके लिए क्या बना सकती हूँ, बट डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने बच्चे को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सिखाऊंगी। मैं उसको सिखाऊंगी कि तू वेल्थ कैसे क्रिएट करेगी, मैं उसको सिखाऊंगी द वैल्यू ऑफ मनी, मैं उसको सिखाऊंगी कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स होंगी। छोड़ के जाना तो छोड़ दो, मैं तो नहीं छोड़ के जाऊंगी। एंड मैं आप लोगों को भी स्ट्रांगली बोलूंगी, मैं और मेरे हस्बैंड इस बात को मानते हैं कि छोड़ के जाने का कोई पॉइंट नहीं है, उनको इतना एम्पावर कर दो। एंड वी एज फीमेल्स हैव दिस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब हम उनके एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, उनके खाने के बारे में सोचते हैं, उनके स्पोर्ट्स के बारे में सोचते हैं, उनकी नीड्स, हर एक नीड के बारे में सोचते हैं, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम उनको बेस्ट स्कूल में डालने से पहले ये सोचें कि हम उनको बेसिक वैल्यूज सिखाएं। अगर बेसिक वैल्यूज बड़ों को आदर देना है तो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि मेरे बच्चे को पता हो कि पैसे की क्या वैल्यू है, मेरे बच्चे को पता हो कि हाउ इज मम्मी एंड पापा अर्निंग दैट मनी, कि कुछ भी चीज अगर मैं मांग रही हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है। एंड दैट इज द बेसिक understanding of wealth distribution. I completely agree with you, Stuti here. Like, और हम लोग जानते नहीं है, हम लोग सोच समझ के नहीं करते ये चीजें, but मेरे ख्याल से सभी moms में होता होगा. I don't know. I also have a kid of 5-year-old. So if he wants something, I used to say, if you will do this, okay, so you will get it as a reward only. So it's kind of investment for him कि अच्छा वो कुछ कर रहा है तो उसको ये चीज मिलेगी। तो हम लोग ये इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। आई एम कंप्लीटली अग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट कि हाँ, छोड़ के जाना, डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट आपने बोला, तो मैं उससे कंप्लीटली अग्री करती हूँ कि एक स्टेज आनी चाहिए हम सबकी लाइफ में जो नहीं आती, जो शायद हमारे पेरेंट्स में नहीं था। वो हमेशा हम लोगों को चाहते थे कि एक अच्छा, मतलब हम लोग बोलते हैं हेरिडिटरी की, ये जमीन जायदाद मिल रहा है हमें, बाय हेरिडिटरी हमें मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है तो मिलता रहे। बट आज की जनरेशन मेरे ख्याल से आपसे कंप्लीटली अग्री करेगी कि एक पॉइंट आएगा कि हमने अपने बच्चे को एजुकेट कर दिया, सब कुछ कर दिया, एंड व्हेन ही और शी स्टार्ट्स अर्निंग, तो अब हमें पीछे हट जाना चाहिए। अब उसके एक्सपेंसेस उसके हैं, उसका लाइफस्टाइल उसका है। सो दैट्स, आई कंप्लीटली अग्री। नाउ यू कैन कंटिन्यू। आई think somebody has a question. Just a moment. So Stuti, Shweta has a question. If you want, I can unmute her. Or our question is, should we ladies spend our salaries directly on home expenses, or should we invest it somewhere for future? So I'll unmute to Supermom Shweta. Yeah. Yeah, Shweta ma'am, you can ask your question. Hello everyone. I just want to ask, like, the earning like women, should she conserve the money for future like necessities, or should she invest it somewhere, or should she like directly spend it on home expenses or any other expenses? या अपने हस्बैंड लाइक जो भी उनकी है सैलरी उसे होम एक्सपेंसेस में यूज करे और अपना वो सेविंग करे, या फिर वो म्यूचुअली दोनों मिलके होम एक्सपेंसेस को बियर करें? So which one is a better model? So hi, Supermom Shweta. Thanks for the question. So see, I will again answer it from my experience that when you have a family, it is never like you're alone. It is like गाड़ी के दो पहिए, and आप दोनों साथ साथ में चलते हो. So I am also an earning female, but at the same time, the question that you asked कि मुझे अपनी salary से क्या करना चाहिए? See, you are earning, so foremostly you should definitely keep something for yourself. Full salary, putting it into the home expenses, giving it to your husband or giving it to your family is something which I do not buy in. I keep a portion of it aside for me, and that might be in the form of investments, that might be in the form of just balance lying in my account, or I might keep that kitty for buying something which I really aspire. But वो पूरा पैसा सिर्फ फैमिली में देना, see it will depend on कि क्या requirement है फैमिली की, what are the needs of the family. But आप लोगों को म्यूचुअली वो डिसाइड करना पड़ेगा कि if in case investments are going, so वो सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपके हस्बैंड के नाम पे नहीं जाए. You should have joint investments. वो सारा कुछ should not be, मतलब you should be in control of your own money.
एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपका पैसा है तो आप इससे बोलो कि भाई मेरा पैसा है मैं किसी को नहीं दूंगी, इट्स नॉट लाइक दैट, बट स्टिल यू शुड टेक अ रैशनल कॉल कि सारा पैसा खर्च करके अगेन यू आर लुकिंग अप टू समथिंग व्हिच यू शुड नॉट बी डूइंग. यू शुड बी वेरी प्रूडेंट इन द फैक्ट कि मैं इन्वेस्ट किधर कर रही हूँ, किसके नाम पे इन्वेस्ट हो रहा है, एंड एम आई अवेयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, एम आई टेकिंग केयर ऑफ कि उस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या रिटर्न्स आ रही हैं, इज समथिंग यू शुड बी प्रूडेंट अबाउट. I hope Shweta is clear, and I would like to add कि yes, whatever Stuti is saying is up to the point, but simultaneously I would like to add that जैसे कि स्तुति ने बोला कि situation to situation भी depend करता है. It's like if you both are earning और आप दोनों के expenses से घर चल ही नहीं पा रहा मिलाकर भी, तो आप उस चीज को फिर कैसे उस हैंडल करेंगे, तो ये आप लोगों को उसी के लिए प्लान करना पड़ेगा. एंड आई थिंक हियर कम्स द टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कि आपको कितना सेव करना चाहिए आपकी अर्निंग्स के हिसाब से एंड ऑल एफआई एंड ऑल. तो वो सब स्तुति आपको नेक्स्ट शायद स्लाइड्स में क्लियर कर ही देंगी. और Yeah, so to answer your question, Shweta, we are on our next slide, which basically talks about the cash flow analysis. Basically, cash flow analysis is कि मेरे पास income कितनी है, उस income का कितना uses उस particular cash को हम कितना use कर रहे हैं. So A मेरी income है, A plus B can be my income, A plus C can be my income. उसके साथ उसके बाद मेरे fixed expenses, and because हम एक Indian culture में रहते हैं तो बहुत सारे variable expenses भी होते हैं. एक होती है जो अपनी एस्पिरेशंस होती है, एक जो होती है जो सोसाइटी की वजह से हमको मे बी दिवाली जहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चा होता है, किसी की शादी आ गई एक्स्ट्रा खर्चा है, कुछ पर्टिकुलर ट्रैवल आ गया, अनअवॉइडेबल ट्रैवल आ गया, वो एक्स्ट्रा खर्चा है. तो उसके बाद जो हमारे पास चेंज बचती है और जो हमारे पास बचता है, दैट बिकम्स द बैलेंस कैश विच बिकम्स आवर इन्वेस्टमेंट सरप्लस. सो अगर मैं अपने पिरामिड पे जाऊंगी तो वेल्थ प्रोटेक्शन बिकम्स द चेंज इन बैलेंस, and is change को actually I will be investing or I will be diversifying into various different options जिससे कि मैं वो accumulate कर सकूं. और ये सब क्यों लाई हो? ये सब क्यों लाई हो? Can't hear you. Okay, so next going to the फर्स्ट इज कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारा इनवर्ड कितना है, उसमें कितना आउटवर्ड होने वाला है, एंड दैट बिकम्स माय नेट वर्थ एक्चुअली कि वो मेरे पास कैश इन हैंड है और उसको मैं कितना कितना डाइवर्सिफाई कर सकती हूँ. सो व्हाट इज वेल्थ? आई नेम्ड द स्लाइड नो योर वेल्थ. तो नो योर वेल्थ का क्या मतलब है? इज द कैश इन हैंड वेल्थ? यस. इज दैट द एजुकेशन फंड जो आप अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं, इज दैट योर वेल्थ? यस. इज दैट द मनी वो जो आप अपनी एस्पिरेशनल चीट शॉपिंग के लिए बना रहे हैं, इज दैट वेल्थ? यस, दैट इज ऑल्सो वेल्थ. एंड फोर्थली एक वो जो रेनी डे का पैसा है जो इमरजेंसी के लिए आपने थोड़ा अगर साइड किया है, इज दैट योर वेल्थ? यस. सो ऑल दोज थिंग्स बिकम माय वेल्थ, एंड दीज आर द वे दैट आई बिल्ड ब्लॉक बाय ब्लॉक. मैं अपनी क्रिएशन करती हूँ, क्रिएशन एंड देन अक्यूमुलेशन. अब अक्यूमुलेशन के लिए व्हाट ऑल डू वी डू? Accumulation के लिए there is a very famous saying that you cannot put all your eggs in one basket. So, and excess of everything is bad. So again, coming back to the point that how my mother treated us, हमारी मम्मी ने किस तरह से अपनी situations को adapt किया and किस तरह से उन्होंने investments किया. तो उन्होंने दो तरह से अपने पैसा जोड़ा. एक तो मेरे पापा से खूब सारा पैसा लेती थी, एक होता था जो फिक्स एक्सपेंसेस उनको देना है, दूसरा होता था जो हर रोज में मांग लेती थी, आज इसके लिए एक्स्ट्रा दे दो, आज उसके लिए एक्स्ट्रा दे दो, आज उसके लिए. मेरे पापा को शायद पता होता था कि ये एक्स्ट्रा मांग रही है, बट वो कभी अपना हारती नहीं थी, हमेशा रोज मांग लेती थी. ये एक तो वो. एंड सेकेंड वाज द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स दैट शी यूज्ड टू डू थ्रू किटी पार्टीज, जो छोटी छोटी स्वीप इन अकाउंट्स में, या उन्होंने कुछ अलग पर्टिकुलर फंड में चला दिया जहां पर किसी को नहीं पता है. तो देयर वर लॉट ऑफ एवेन्यूज उनकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो उन्हें लगा. बट द मोस्ट दैट माय मदर डिड बाय अक्यूमुलेटिंग ऑल दिस पॉट ऑफ फंड वाज कि उनको ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती थी, तो उन्होंने खूब सारी गोल्ड, एंड तब गोल्ड और कुंदन चलता था, तो गोल्ड और कुंदन में खूब सारी ज्वेलरी में पैसा डाला, which I think was not correct. And hence this particular slide basically talks about कि हमारे पास बहुत सारे avenues होते हैं investments के. Just that कि as whether I am earning or not earning, it is not important.
what is important is that I should be aware कि किस pot में मैं अपने goals के हिसाब से पैसे को accumulate and allocate कर सकती हूँ, which is known as the asset allocation. So asset allocation दो ही तरह से divided होता है. एक होता है equity, दूसरा होता है debt. Equity, as we all know, थोड़ा risky asset allocation. Not only true, it is real estate also. So real estate तो हम सबका प्यार होता है कि यार अपना सबके पास घर होना चाहिए. तो वो तो आई थिंक कि आप सब लोग का ऐसा है कि किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है कि व्हाट विल कम इनटू रियल एस्टेट एंड दैट रिक्वायर्स अ मच स्ट्रॉन्गर कॉर्पस. द सेकंड वन इज द mutual fund or the equity part of it. So for that I would suggest कि mutual funds, like this say disclaimer, that they are subject to market risk, but at the same time equity investments, if the risk is higher, investments में returns are also higher, and hence you should read through. आपको अपनी पूरी research करनी चाहिए, and if you are convinced that some mutual fund, and I will never suggest people to get into direct equity, because direct equity मैं सब मानती हूँ कि रिटेल कस्टमर्स के बस की बात नहीं है, तो हम लोग सब अपने हाथ जलाते हैं उसमें. सो म्यूचुअल फंड वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इक्विटी देता है, and it gives you an option to be a part of small lot of industries and sectors. And the third one is the debt, which is gold, FDs, and on the longer term side, which is near to my heart because हमारे घर में होती थी, was the national saving schemes or government offered papers like the Kisan Vikas Patra. But बहुत ज्यादा एलोकेशन एज अ फीमेल या एज अ इंस्टिंक्ट हमारी रहती है टुवर्ड्स ज्वेलरी. बट हियर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द नोटिस कि ज्वेलरी का, दो ज्वेलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, but at the same time there are a lot of constraints to it. So please do not overdo on one particular asset class कि अगर मैं ज्वेलरी में हूँ और वो मैं डाले जा रही हूँ, don't think कि that is the go to and that is the best way of investments. I think Stuti, you are absolutely correct again. And अब हम सब लोग एक इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो हम सबको ही पता है कि गोल्ड हम लोगों के यहाँ, ये गोल्ड ज्वेलरी कितना इम्पोर्टेंट है और कितना सोसाइटी सिंबल कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, और कितना प्यार होता है लेडीज को. एवरीबॉडी लव्स, एवरी फीमेल लव्स डायमंड. आई एम वन ऑफ देम टू. सो एंड साइमल्टेनियसली आप सभी को पता होगा स्त्री धन के बारे में कि हम लोगों की सोसाइटीज में शादी वगैरह जब भी शादी होती है तो पिछले जमाने से भी चला आ रहा है ये कंसेप्ट स्त्री धन का. तो स्त्री धन में मोस्टली पेरेंट्स अपनी बेटी को जो है क्या गोल्ड देते थे कि अगर उसको फ्यूचर में कभी कोई इमरजेंसी आती है, कुछ है, तो शी कैन यूज दैट एज अ कंटिजेंसी कि अपना यूज कर सकती है. बट अब प्रॉब्लम ये आती है हम लोगों के केस में, मैं खुद भी कह रही हूँ कि व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज वेरी नेव and I was very much into jewelry and diamonds and all. I made it very clear to my mom, I don't want to have any gold jewelry. I would be taking diamonds only. And I did that only. So चलनी तो मेरी थी, तो वही हुआ. But later on when I look back ना, तो आज मुझे realize होता है कि उन diamonds का जो value है, resale value जो है, वो 40 to 50% भी नहीं है जितना कि तब मुझे, मतलब मैंने बाय किया होगा. ठीक है. एंड उसके साथ साथ मतलब हमारे कल्चर में यही है, बच्चा हुआ गोल्ड दे दो, बच्चा हुआ ज्वेलरी दे दो, मकान का मुहूर्त है ज्वेलरी दे दो, मतलब बी इट एनीथिंग. सो मुझे भी तब यही लगता था, बट आज मेरा सिचुएशन काफी, मुझे लगता है आपसे बात करके चेंज होता है. तो आई थिंक आप उस पर भी थोड़ा बहुत कुछ वो कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि हम कैसे उस चीज को कर सकते हैं. क्या रीसेल करना डायमंड्स, ज्वेलरी एंड ऑल इज अ गुड ऑप्शन? Stuti, you have to unmute yourself, Stuti. Okay, so the unmute part of it can be done only by the host. I'm sorry, I was mute. So yes, so like Bhavi said कि that is one part of it कि बहुत सारा एज अ गिफ्ट गोल्ड, डायमंड, और हमारी सोसाइटी ऐसी है कि बहुत सारा ज्वेलरी दे दो, उसको स्त्री धन माना जाता है. बट द पॉइंट इज कि मोर देन दैट एंड मोर देन द डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू कि हमें क्या मिल रही है क्या नहीं मिल रही, ज्वेलरी इज वन थिंग वेयर इन द इमोशनल क्वोशिएंट इज वेरी हाई. हम लोग कभी भी, मतलब किसी से भी हमारी सोसाइटी में आप बात करोगे और किसी को बोलोगे कि मैं अपनी ज्वेलरी बेचने जाना चाहती हूँ, तो दुनिया बोले कि अरे अरे ऐसा क्या हो गया, मुझसे ले ले, इससे ले ले, उससे ले ले.
तो it's a dead investment for us. So I मतलब and a lot of females just love that कि मतलब आज दिवाली है चलो कुछ खरीदते हैं, आज होली है. And बचपन में मैं भी वैसी ही थी, मैं अपनी मम्मी को encourage करती थी कि हाँ वो ले लो, because तब मेरे avenues और मेरी understanding बहुत limited थी. So that is something which you should not over leverage yourself on. And very important, one more thing, इस particular slide पे I would like to bring was कि जो assets minus liability is equal to net worth, ये जो लिखा है ना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए what me and my husband have diligently followed. So I'll tell you, couple of years back, मैं और मेरे husband were sitting and मैं बहुत ही परेशान थी कि यार इतना खर्चा होता है, यहाँ पर पैसा जा रहा है, रेंट में जा रहा है, घर में जा रहा है, यहाँ इधर उधर, हमें बस तो कुछ बच ही नहीं रहा. फिर हम हॉलीडेज कर लेते हैं, हम कुछ खर्चेंगे नहीं, अब हम सब बचाएंगे. So he came up with the idea कि वेट, अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस शीट बनाते हैं. और वो प्रॉफिट एंड लॉस शीट सुनने में बहुत बड़ी लगती है, लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकते हैं. बट हमने क्या किया, हमने एक एक्सेल खोली और उस एक्सेल पे हमने लिखा कि हमारे कितने बैंक अकाउंट्स हैं, हमारे किस जगह पे क्या चीजें हैं, एंड उसके बाद हमारे फिक्स एक्सपेंसेस क्या हैं महीने के. उस पर्टिकुलर शीट को फिर हम बहुत ही डिलीजेंटली हर क्वार्टर, हम एक सीए की वेट नहीं करते, हम अपने रिटर्न्स भरने की वेट नहीं करते, उस शीट को बिटवीन मी एंड माय हस्बैंड हम क्वार्टरली उसको असेस करने लग गए. कहीं कहीं हमें लगा कि यहाँ वाला पैसा हमने कुछ नहीं किया, या यहाँ हमारा पैसा डूब रहा है. तो एंड ट्रस्ट मी, नो, व्हेन वी टॉक अबाउट पैसा, नो मनी इज बिग मनी और स्मॉल मनी. इट कैन बी एज लो एज 1000 रुपए ऑल्सो, इट कैन बी एज लो एज 500 रुपए ऑल्सो. एंड उससे हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू होगी. तो अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉर्पस भी है, उसको आप एक तो आप अपने घर में बैठो, आप लोग सब डिस्कस करो कि व्हाट आर द थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या डाइवर्सिफाई हुआ है, एंड उसके बाद अपनी एक नेटवर्क शीट बनाओ, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि जिस तरह से आप अपने गोल्स की तरफ जा रहे हो. नंबर 1, जो पूजा भाभी ने शुरू में बोला था कि शी इज लॉस्ट, कि मुझे नहीं पता कि अभी मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए क्या होगा. सो यू आर अवेयर कि हम प्लानिंग ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो हम उसमें और क्या कर सकते हैं, मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, एंड हाउ आई कैन बी अ पार्ट of the total ecosystem is very important. And as I mentioned, please, there different modes of investments हैं, asset allocation different है, but still investment और gambling में बहुत फर्क है. बहुत दुनिया जहान के लोग आजकल financial independent advisors हैं. So please अपनी खुद की स्टडी करके, जुए और इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है. तो कोई बोले कि आज यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो और आपने सोचा ये तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, इन्वेस्ट कर देती हूँ, कोई बोले ये वाली पर्टिकुलर पॉलिसी में इन्वेस्ट करो, कोई इक्विटी में इन्वेस्ट करो, रिफ्रेन फ्रॉम दैट. एंड जो आप अपनी पढ़ाई के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, एंड टेक एडवाइस फ्रॉम जेन्युइन पीपल, फ्रॉम पीपल हु आर नॉट ओनली लुकिंग टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम, इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in financial planning. And also when Bhabhi spoke about the gold part of it and the jewelry part of it, honestly उससे पहले शायद मैं भी similar lines पे थी, but then when she started this Umaira Creations, which is actually into the imitation jewelry, I realized कि gold मतलब असली से better नकली बनने लग गया. So why risk it, especially people like us, हम यहाँ रहते हैं, सारी family जयपुर and दिल्ली में है. So whenever we travel, इतना risk लेकर travel करते थे. So that comes the point that we should be very prudent about, and emotional quotient से थोड़ा हटके हमारे को अपने intelligence quotient के हिसाब से investments करनी चाहिए. So I would again break for any questions that the group might have. So, Shweta, I wanted to ask something, I think. Any questions, anyone? yeah, Babita ma'am has a question. One second. Yes, Babita ma'am, you can ask your question. Hello. Hello, ma'am. So, can you hear Babita ma'am? Yes, जी. I can hear. जी बताइए. मैम अभी इस समय गोल्ड में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा क्या?
बबीता जी, ऑनेस्टली मैं स्पेसिफिक एडवाइजरी नहीं करूंगी, बट एट द हम्म। सेम टाइम आपको मेरी पर्सनल व्यू पूछे तो अभी गोल्ड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. गोल्ड इज समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव. तो अगर मतलब आपको शॉर्ट टर्म में भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत, बट नहीं मतलब, तो गोल्ड इट एनी इन्वेस्टमेंट, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, इट विल डिपेंड कि आप कितने लंबे होराइजन के लिए वो करना चाहते हो. अभी अगर आप गोल्ड देखोगे एंड सो गोल्ड इस समय इज वेरी, मतलब इस समय वो बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि और सब कुछ खराब चल रहा है, तो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से अपसाइड है उसको डबल होने का, मेरे हिसाब से शायद वो अपसाइड नहीं है उसमें डबल होने का. लेकिन मैम मेरी कुछ स्कीम चल रही है उसमें, तो वो मैच्योर कर गई है, उसके मतलब एवज में मुझे लेना है वो, तो उसके उससे एवज में करते जी। अगर उसके एवज में आपको गोल्ड ही लेना है, देन यस, गोल्ड मतलब आपके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से सबसे सेफ ऑप्शन है गोल्ड. इट इज अ हम्म। वेरी सबसे हाँ। ज्यादा सेफ ऑप्शन है. एंड एट द सेम टाइम आप पेपर फॉर्म में ले रहे हैं तो वो लिक्विड हो गया. अगर ज्वेलरी फॉर्म में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें पैसा आपका, बट इस समय गोल्ड का अगर आप प्राइस देखेंगे, इट इज बहुत एक्सपेंसिव, इट इज वेरी एक्सपेंसिव. या 46 से अबव है, 46 से अबव डेली रेट देख रही हूँ मैं. 46-47,000 पे अगर गोल्ड है तो यस। अभी बहुत एक्सपेंसिव है. एंड अपसाइड शायद उसमें 1-2 साल में मैक्सिमम 10% अपसाइड, 10-12% अपसाइड रहेगा. ऐसा बट गेसिंग है कि अभी it's हाइक कर रहा है रेट, absolute और हाइक करेगा. एब्सोल्यूट गेस, एब्सोल्यूट गेस. सो यस. मैं आपको स्पेसिफिक एडवाइजरी नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ दैट इज, हम्म. बट अगर आप गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डिफरेंट हम्म. सिनेरियोज है. बट अगर फ्रेश हम्म. इन्वेस्टमेंट बोलोगे तो मेरे हिसाब से इस समय गोल्ड काफी एक्सपेंसिव. नहीं, मैंने बताया ना मेरा कुछ मैच्योर कर गया स्कीम, उसके जगह पे मुझे लेना जरूरी है, हाँ, तो फिर तो डेफिनेटली नहीं यू तो शुड बाय. फिर वो मतलब उससे ज्यादा सेफ, उससे ज्यादा फिर लॉस में मतलब चली जाऊंगी. डेफिनेटली, फिर तो डेफिनेटली यू शुड बाय. तो बिल्कुल लेना चाहिए फिर आपको. ओके. हाँ, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी लगा के ले सकती हूँ मैं साथ में, यदि ज्यादा का होगा मैं जो पसंद कर रही हूँ. सी मैं बबीता जी, मैं आपको एडवाइस, स्पेसिफिक एडवाइस नहीं कर सकती कि क्या स्कीम है उस पे आप क्या एग्जैक्टली उस पे आपको क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है. बट हाँ, गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, इज समथिंग जो मैं आपको बता सकती हूँ. तो इट इज नेवर अ रॉन्ग टाइम ओके. टू, बट एट द सेम टाइम स्पेसिफिकली आई विल, मैं आपको कमेंट नहीं कर पाऊंगी कि उसमें क्या ओके मैम. बेनिफिट. हाँ. ओके मैम, थैंक यू मैम, Thank थैंक you, Subhamam Thank you Babita. for You can questions. mute yourself. यू. ओके. Stuti ma'am, you can continue. Any further questions or we move to the, so for the last part of the presentation is actually something which is very important, very close to my heart, and at the same time which is something which we should all, मतलब हमें उस वो तो डेफिनेटली करना ही करना है. एंड the most important when it comes to financial planning is emergency fund analysis. So especially in times like these, जो हमें exactly बताता है कि क्या क्या लॉकडाउन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. I have seen so many friends who are maybe working on pay cuts, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, लोगों के बिजनेसेस ओवरऑल बंद हो रहे हैं. सो एक फिक्स एक्सपेंसेस, हमने उससे पहले बात की थी कि देयर आर फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस. तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो भी हमारे हैं ना, उसके लिए हमारे को अपना एक फंड डेफिनेटली इकट्ठा करना चाहिए, विच शुड बी एटलीस्ट 3 to 6 टाइम्स ऑफ माई फिक्स्ड एक्सपेंसेस. मेरे पापा बहुत बहुत बचपन से हमें ऐसे सिखाते हैं. उनके वॉलेट में एक छोटा सा पॉकेट होता था जिसमें वो हमेशा अपने थोड़े पैसे रखते थे, थोड़े मतलब थोड़े ज्यादा पैसे रखते थे. एंड कभी भी बोलो पापा पैसे तो मना करेंगे छोटी छोटी चीजों के लिए, बट बहुत जरूरी होगा ना तो वो निकाल के और वो बोलते थे ये मेरे रेनी डेज के पैसे हैं. सो दोज रेनी डेज मनी इज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी. एंड वो 3 to 6 टाइम्स अगर आप अपने ओवरऑल फंड में रखोगे ना, तो लॉकडाउन जैसी इमरजेंसीज जो हम में से कभी किसी ने नहीं सोची थी, इज समथिंग को हम उसको भी टाइड ओवर कर जाएंगे. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्मॉल टर्म इन्वेस्टमेंट्स या इमरजेंसी फंड, तो उसको आप लंबे या इलिक्विड एसेट्स में नहीं डाल सकते. उसको आपको एकदम ऐसे
इन्वेस्टमेंट्स में डालना है जो आप immediately निकाल सको. Cash, short term fixed deposits, any sweep in accounts, you can keep it in your savings account जिसके आपके पास पासवर्ड्स हो, आपके पास ATM कार्ड हो कि आप अपने ATM से जाके निकाल सकते हो. Any kind of small short term debt investments are those things जो आप कभी भी कर सकते हो. But this is a very important part and we should never be shying away. And actually मतलब when I was making it, there are a lot of examples जो अभी लॉकडाउन में हमें ऐसा बताते हैं. बहुत सारे memes आए हुए हैं जिसमें बताते हैं कि फीमेल्स का pot of emergency fund कितना बड़ा होता है. So I think Bhavi, you would like to share an example here which we were discussing. Yeah, actually it happens कि I was reading this forward from my friend that उसके घर में ऐसा कुछ था कि नीचे से सब्जी वगैरह ही लाना था बट कैश ही नहीं था घर में. तो वाइफ ने बोला, उसने बोला मैं जरा एटीएम, हस्बैंड ने बोला मैं एटीएम होके आता हूँ, थोड़ा कैश निकाल के लाता हूँ. तो वाइफ सेड नो नो डोंट वरी, आई हैव फ्यू पेटी कैश विद मी, तो यू कैन टेक दिस एंड वी कैन टेक आउट द कैश फ्रॉम बैंक लेटर ऑन. सो ही सेड ओके. तो उसने कहा ओके, वो ले आया. आफ्टर 3 days द सेम हैपेंड. After 3 days again the same happened. So a woman can have in the name of petty cash, she was having so much of cash in hand that a man was surprised. He was like कि तुमने कब में तो ये कैश संभाला, एक तो सेव किया और कब में अपने पास घर में रखा हुआ है. I don't even have a, मतलब मुझे बिल्कुल भी रियलाइज ही नहीं हुआ कि हम लोग मतलब इतने आराम से इस लॉकडाउन पीरियड को निकाल पा रहे हैं just because you have this cash in hand with you. So that's So it. these small things जो एक फीमेल के इंटीग्रल आई थिंक नेचर में होती है जो उनको हेल्प करती है इन क्रिएटिंग दीज पर्टिकुलर कॉर्पसेस. बट ये कॉर्पस जो होता है, जो छोटे छोटे इमरजेंसी फंड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे हेल्प इन द लॉन्ग टर्म एज वेल. सो द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन. Sorry for the interruption, and but Kavita, Supermom Kavita has a question. Sure. Kavita ma'am, you can ask your question. श्रुति जी, मैं ये पूछ रही थी कि अभी जितने फ्लक्चुएशन चल रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में, तो क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही होगा? मैम, मैं आपको स्पेसिफिक एडवाइजरी नहीं दे सकती, बट जो मैं करती हूँ मैं आपको बताती हूँ. मैं कभी भी टाइम नहीं करती मार्केट को, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, रिटेल इन्वेस्टर एंड शायद हमारे पास इतना नॉलेज एंड बैंडविड्थ नहीं होता कि हम लोग को एग्जैक्टली पता चले कि कौन सा सही टाइम है, कौन सा गलत टाइम. सो म्यूचुअल फंड्स अगर मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो मैं उसको सिस्टमैटिकली करती हूँ कि मैंने हर महीने का 1000 की एक इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो मेरी चलती जा रही है. तो ऐसे महीने होंगे जब म्यूचुअल फंड बहुत ऊपर है एंड ऐसे महीने होंगे जब वो नीचे है. तो वो जो बैलेंस आउट होता है ना, उसकी वजह से आप हमेशा रिटर्न्स बनाओगे. एंड म्यूचुअल फंड में भी आप इक्विटी में डाल रहे हो या आप डेट में डाल रहे हो, उस पर डिपेंड करता है. इक्विटी में डाल रहे हो, आपका होराइजन लंबा होना चाहिए. अगर आप 2-3 महीने के लिए डालोगे इस समय तो बहुत ही रिस्की है, बिकॉज इस समय तो टू मच. तो अभी डालना सही नहीं रहेगा. तो बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या होराइजन है, आप किस तरह से कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो. एंड मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा स्टैगर्ड वे में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए. बट स्पेसिफिकली इस समय इट डिपेंड्स कि आप क्या पिक कर रहे हैं. इट डिपेंड्स कि आप कौन से पर्टिकुलर सेक्टर को पिक कर रहे हैं. तो कुछ म्यूचुअल फंड्स अभी बहुत अच्छा करेंगे, बट कुछ म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं करेंगे. तो अभी किस में पैसा डालना, इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए पैसा अभी इस सिचुएशन में? इन्वेस्टमेंट अभी नहीं होनी चाहिए. इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि आप ओवरऑल देखें एंड आप उसको सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करें. तो अभी मतलब एक्चुअली कोई भी टाइम सही या गलत टाइम नहीं होता. इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एंड दैट विल help you make more returns. Okay. And I would like, thank you for the question. I would like to add कि स्तुति यहाँ पे एक फाइनेंशियल प्लानर के तौर से हमें चीजें बता रही हैं, तो स्पेसिफिकली ये उनके लिए भी ठीक नहीं रहेगा, कीपिंग इन माइंड हर पोजीशन, कि वो आपको ये सजेस्ट कर सके कि आप इतना पैसा इस चीज में डाल सकते हैं या इतना पैसा इस चीज में डाल सकते हैं या नहीं. बिकॉज वही चीज है कि शी कैन नॉट सजेस्ट यू दैट. बट आई थिंक उन्होंने आपका क्वेश्चन
क्लियर करने की कोशिश की होगी, तो वो आपको ये बता सकती है कि आप कितना पैसा आपको सेव करना चाहिए, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए हर महीने इतना पैसा कम से कम सेव करना चाहिए या क्या, ये चीज फिर भी वो बता सकती हैं। बट ये बताना कि आपको कितना पैसा गोल्ड में, कितना म्यूचुअल फंड में, कितना इक्विटी में, ये उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। थैंक तो यू। कितना पैसा सेव करना चाहिए हर मंथ? इन्होंने अभी बताया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए आपका जितना सैलरी है तो आपको अपने हिसाब से उससे 3 to 5 टाइम्स, आई थिंक आई एम राइट स्तुति? वो एटलीस्ट वो आपको अपने इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। एंड देखो, सेव करना तो आपकी हैबिट पे डिपेंड करेगा। सेविंग कोई भी नहीं बता सकता कि मैं 100 रुपए कमाती हूँ तो मुझे 20 सेव करना चाहिए या 60। 100 रुपए कमाने वाला कोई 60 सेव करता है, कोई 40 सेव करता है। इट विल डिपेंड कि मैं आगे मेरे गोल्स क्या हैं, मेरे को किस किस चीजों के लिए वो पैसा चाहिए और मेरी आज की सिचुएशन क्या है। मैं जितना कमाती हूँ उसमें कितना मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस है ही है, कितना मैं बचा सकती हूँ विल डिपेंड ऑन कि मेरा बचता कितना है। एंड देन उस पे आप आगे प्लान कर सकते हो। तो कितना बचाना का कुछ भी परफेक्ट कैलकुलेशन या कोई परसेंटेज नहीं हो सकता, बट जो आपका बच रहा है उसको आप किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपके आंसर्स, आपके क्वेश्चंस में आंसर्स है कि आप गोल्ड में डाल सकते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो, आप एफडीज में डाल सकते हो, आप सेविंग्स में डाल सकते हो। जस्ट दैट उस पैसे को भी आप बिल्कुल घर में मत रखो कि भाई पैसा रखा हुआ है, क्योंकि उससे फिर वो 100 रुपया ही रहेगा, वो कभी भी 110 115 नहीं बन पाएगा। सो दैट इज द वे कि आप उसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। And the last and the most important part of the presentation or the independence part of it is कि आप एक बार आपने वो पैसा अपना, जो मुझे बबीता जी ने पूछा था कि गोल्ड में उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनकी स्कीम में आया, अब वो क्या करें, तो उसको मॉनिटर करना, उसकी रीबैलेंसिंग करना, उस पर क्या रिटर्न आ रहा है। मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, आज वो 190 बना या 120 बना, उसको किस किस तरह से मैं, मेरे गोल्स चेंज होते जाएंगे। 10 साल पहले शादी हुआ तो मेरा गोल था कि मैं और मेरे हस्बैंड अच्छे से रहें, उसके बाद बच्चा हो गया तो बच्चे के रिलेटेड हमारे गोल्स हो गए, बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड, तो गोल्स चेंज होते रहते हैं। पहले मैं 100 रुपए कमाती थी, अभी शायद मैं 150 कमाती हूँ, फिर मैं 170 कमाने लग जाऊंगी। उस हिसाब से मेरी इकोनॉमिक साइकिल चेंज हो जाएगी एंड फिनेंशियल कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगी। पहले मेरे जितने एक्सपेंसेस थे, अब मेरे वो एक्सपेंसेस शायद बढ़ जाएंगे, मैं शायद घट जाएंगे। तो उन सब सिनेरियोज के हिसाब से मुझे आगे के लिए क्या क्या करना है, किस तरह से बिल्डअप करना है, इज समथिंग जो मुझे हर बार रिव्यू करना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक बार डाल दिया बस अब मैं भूल गई, या अभी मेरे हस्बैंड देख लेंगे, मेरा सीए देख लेगा, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि आपको अपने कंट्रोल में रहना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैं वो क्यों कर रही हूँ एंड उससे क्या क्या आगे इफेक्ट होगा। एग्जैक्टली तो वो एक तराजू है कि वो तराजू किस तरफ बैठ रहा है और वो मेरी डायरेक्शन में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, समथिंग जो मुझे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। एंड सो मेरी बहुत फेवरेट लाइन है कि प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। इट्स अ 5 P's द प्रिंसिपल दैट आई वर्क ऑन, कि अगर मैं प्रॉपरली प्लान करूंगी तो उससे परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर हो जाएगी। एंड टू समराइज ऑल दीज पॉइंट्स, आई विल जस्ट टेल यू कि एज अ फीमेल हमें क्या क्या करना चाहिए। सो सबसे पहले इज कि हमें अपने मनी मैटर्स के बारे में हमेशा इन्वॉल्व रहना चाहिए, उसमें पार्ट लेना चाहिए एंड दूसरों पे नहीं छोड़ना है। सेकेंड, कि हमें अपनी फैमिली में सबको एम्फसाइज करना चाहिए कि हमारे को एक इन्वेस्टमेंट्स करना है। किसी की हैबिट है वेल एंड गुड, किसी की हैबिट नहीं है, उन्हें सबको एनकरेज करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी है। थर्डली, फॉर पीपल जहाँ पर जो हम सब एजुकेटेड हैं, हम सब ने लाइफ बहुत देखा है, बट एट द सेम टाइम आज भी ऐसी सिचुएशन है कि अगर मुझे इंडिपेंडेंटली बोला जाए कि मैं बैंक जाऊं और बैंक से एक ट्रांजैक्शन करके आऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे अरे नहीं नहीं तुम बच्चों तुम मेरे साथ चलो, या हस्बैंड को बोलेंगे आप मेरे साथ चलो। तो आप अपने एंड पे एज एन एक्शन आई वुड सजेस्ट टेक दैट एक्शन, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड इंडिपेंडेंटली उसको ऑपरेट कीजिए। फोर्थली, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बी श्योर कि आप किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट्स ओके अगर मेरी मम्मी ने गोल्ड में या एनएससी में या सिर्फ एफडीज में इन्वेस्ट किया, बट एट द सेम टाइम उन्हें श्योरिटी थी।
इक्विटी नहीं पता थी, वो नहीं घुसी। शायद थोड़े और पैसे बन जाते, शायद रिटर्न बहुत हो जाते, बट उनका पैसा डूबा नहीं। वो शायद अगर बिना किसी समझ के डाल देते, पैसा डूबने के बहुत चांसेस है। नेक्स्ट कम्स कि यू शुड वॉच कि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं कि मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, उस एक्सपेंसेस पे कितना प्राइस राइज हो रहा है, मैं अपना बजट किस तरह से मैनेज करूंगी, और उस बजट जो है कहीं मेरी इन्वेस्टमेंट्स को खा तो नहीं रहा। सो एज अ फीमेल इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कुछ भी के लिए हमारे पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की। तो वी शुड चेक ऑन दीज पॉइंट्स कि कहीं जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारा बजट उसको ओवरशूट तो नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर हम म्यूचुअल फंड रिस्क या इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक आई सेड, उसको प्लीज मॉनिटर कीजिए एंड अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ उसको अलाइन कीजिए। इन्वेस्ट शेयर्स में मेरे हिसाब से प्लीज डोंट गेट टेम्प्टेड अंटिल अनलेस आपको पता है, आपको श्योरिटी है, आपको समझ में आती है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड मूवमेंट इन द मार्केट। डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट मत कीजिए। ट्रैक कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को, डेफिनेटली ट्रैक कीजिए। कंटिजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड हम इसको जिसको भी बोलते हैं उसको बनाइए एंड ऑलवेज गेट इन्वॉल्व विद अ फाइनेंशियल एडवाइजर। बेसिस कोई भी चलता, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी फ्रेंड्स, फैमिली या सेमिनार्स, आई डोंट थिंक ये जो जेनेरिक इंफॉर्मेशन है इस पे आप रिलाई करके कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट दैट यू हैव टू, ताकि आपको इंश्योर करना है कि आपका मनी आपके लिए वाइजली काम करे एंड जितना आप प्रोटेक्ट कर रहे हो उसको आप अच्छे से अक्यूमुलेट करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन एंड एट द सेम टाइम अपनी रिटायर्ड लाइफ को बहुत अच्छे से लीड कर सको। सो दैट इज व्हाट फ्रॉम माय एंड एंड like I always tell my bhabhi that there are two things very certain in life. One is death, the other one is taxes. प्लीज अपने आप को टैक्सेस से बचा के रखिए। सो एज फीमेल्स रीड थ्रू द टैक्सेस, क्या रिजीम है, कितना टैक्सेस हम देते हैं, किधर किधर हम बचा सकते हैं, एंड इन सब में आप अपने बच्चों को प्लीज इन्वॉल्व कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम उनको ये सब चीजें सिखाएं एंड सिर्फ मैथ्स, ईवीएस या सोशल स्टडीज जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस पर रिलाई ना करें, बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ फाइनेंसेस जो आप उनको अभी इम्पार्ट करेंगे वो उनकी लाइफ लॉन्ग हेल्प करेंगे। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ विमेन, एज अ गर्ल, कि हम ये सब चीजें उनके अंदर भी इम्बाइब। एंड दैट इज द कंक्लूजन ऑफ माय सेशन। I am ready to take questions, so please feel free. Thank you so much, Sudhi ma'am, for the very informative session. तो अभी जिसके भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। आई थिंक जीत कौशिक जी का कुछ क्वेश्चन है, आई विल जस्ट अनम्यूट हिम। हेलो हेलो जीत जी, you can ask your question. हेलो ओके, और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। I think Nikki ma'am has some question. What is share market and what's the best few well-known share market? Can you unmute Nikki Yeah, ma'am? I'll just unmute. Yeah. Hi Nikki ma'am. Hello, ma'am. I'm not able to understand this share market thing and the concept, and what is the best place to, invest our partial income? So, ma'am, there is nothing like the right or the wrong of investing. Like I said, there is absolutely nothing which is right or wrong as an investment class. So, share market क्या है, किस तरह से it works. So, I would recommend कि you take help from a proper advisor, a financial advisor, and seek knowledge about how the investment will work. Specifically, these are very generic terms. So share market, if I was to tell you, is the top companies of India which
गेट लिस्टेड पब्लिकली, जो पब्लिकली अपने शेयर्स को, अपने स्टेक को डाइल्यूट कर देती हैं एंड पब्लिक को उसकी ओनरशिप दे देती हैं। सो उसके जो शेयर, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या उसकी जो ओनरशिप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम शेयर्स कहते हैं, एंड उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बीइंग द पब्लिक। तो वो हमारे एक्सचेंजेस पे, विच इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर भी जो कंपनी लिस्टेड होती है वो एक्सचेंज पे आप उनको ट्रेड कर सकते हैं इन द ओपन मार्केट। बट ऑन स्पेसिफिक्स अबाउट हाउ, व्हाट इज शेयर मार्केट, हाउ आप उसमें एंटर कर सकते हैं, किस तरह से आप उसमें नॉलेज गेन कर सकते हैं, I would request you please get in touch with a financial advisor who is full time into imparting this information, and they will be able to take you in a much better fashion on these particular classes. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, Nikki ma'am. Okay. Someone has a question. Yeah, I'll just unmute. Yeah, thank you. And Stuti, you might also like to add that everybody should be aware of some paperwork and all, and they should know the passwords. Like I was not aware of the same. Hello? And simultaneously that thing, कि mediclaims papers and all कहाँ रखे हैं, क्या है, सब कुछ nominations filed up है या नहीं, बच्चों को अपने parents को समझाना चाहिए कि उनकी FDs वगैरह अगर हैं तो आज वो मतलब जो senior citizens हैं उनकी सारी nominations fulfilled है या नहीं है, so that it should not create a problem in the later life. Absolutely. So like she's saying is the absolute thing. So if in case somebody is having medical insurance, so सबसे important is medical insurance, your life insurance, then your documents in terms of आपने कहाँ कहाँ, अगर आपके paper investments हैं तो आपने कहाँ कहाँ वो investments कर रखे हैं, उन investments में या accounts में अगर कोई nominee की facility है तो वो please nominate करके रखिए, irrespective elderly or elderly. It is a very important requirement कि आप किसी ना किसी को nominate करके रखें, because in case कोई unforeseen circumstance में आप आते हैं तो the other person should not have any problems. And at the same time, अगर medical insurance है, life insurance है, कभी भी कुछ ऐसी चीज होगी तो वो बता के नहीं आएगी, तो medical cards होते हैं, similarly life insurance policy होती है, and ऐसी कोई चीजें ले रखी हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने ले तो रखा है बट फैमिली एंड इमीडिएट फैमिली को ही नहीं पता, तो वो आप सबको बता के रखिए। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि वो आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को भी बता के रखिए कि अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी आती है, सो दीज आर द थिंग्स जो हमारे पास ऑलरेडी है, एंड एटलीस्ट हमारे मेडिकल कार्ड्स की कॉपीज या हमारे लाइफ इंश्योरेंस की कॉपीज इस तरह से है। एटलीस्ट आप अपने स्पाउस, अपने बच्चों को डेफिनेटली ये चीज बता के रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नॉमिनेशन फाइलिंग तो मैंडेटरी होनी चाहिए, आप कुछ नया करें तो उसमें करिए ही करिए, एंड और जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें रिविजिट करके आपको हर किसी में अपने कोई ना कोई नॉमिनी डेफिनेटली बनाना चाहिए। ओके, थैंक यू मैम। आशियाना निर्मय जूम के नाम से एक मैम है। मैम आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपने क्वेश्चन टाइप किया है चैट बॉक्स में। हाँ, hello ma'am. I am a lone lady, 45 years old, staying in my own house. I have no source of income except about 2 crore with me. How I want to know how should spend this money. So ma'am, I can barely hear you, but at the same time I read your question. So ma'am, the since like you mentioned that there is no source of income except for the corpus that you are already having, the advice would be that आप अपना asset allocation इस तरह से करें that most of your money is going into safer investments, and उस safer investments में which we call risk free returns, which would be debt, which would be, and आपको recurring products में, मतलब my suggestion would be that you put money into recurring products which can give you a fixed source of income, and it can become like a pension fund for you. So there are a lot of options which are available in the market, which are government guaranteed funds, जहाँ पर आप अगर पैसे डालेंगे उसमें आप मंथली, क्वार्टरली, जिस भी फ्रीक्वेंसी पे आपको पैसे चाहिए आप वो ले सकते हैं। एंड विद द राइज इन कॉस्ट डेफिनेटली वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड थोड़ा तो डिफरेंस रहेगा, बट बिकॉज द कॉर्पस इज देयर वो थोड़ा करके ही डिप्लीट होगा। So you should explore options of
fixed guaranteed funds, which are offered majorly by government banks. And you should definitely not explore into very risky asset classes would be my suggestion. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Stuti ma'am, if anybody wants to connect to you, so would you like to share your email ID or contact number? Sure, I will discuss this with my bhabhi and then I'll get back. Yeah, And sure, if it- definitely. Sure, I'll just discuss it with her post the session. Sure, definitely. And I think we have a question. Thank you everyone for such a being patient listeners and our audience. Thanks a lot. It was great having everyone. And thank you, Stuti, for such an insightful session. Thank you, everyone. It was really amazing to connect with all my friends, and it is always a pleasure कि हम लोग जो already super moms हैं वो और थोड़ा better fashion में अपनी qualities को अपने जितने भी best abilities हैं उसको right task पे लगा सकें. So I would request कि आप please ये सब activities करें, छोटी activities, and the most important is please involve रहें अपने financial transactions में घर में. Thank you so much once again, ma'am. And thank you everyone for joining. Thank you, ma'am. Thank you once again. Thanks. Bye, ma'am. Bye.